हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक संबंधित है हम लोगों की परीक्षा से, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक घोषणा की थी कि जिस प्रकार से दिल्ली में यानी कि एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, दिल्ली के अलावा भी कई उत्तर प्रदेश के जिले उसमें शामिल हैं। ठीक है, कई राज्यों के उसमें जिले शामिल, जैसे कि यूपी के, राजस्थान के, ठीक है, तो मतलब कई ऐसे शामिल है और पूरा एक क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र, जिसको हम लोग एनसीआर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो शहर या जो जगह एनसीआर में आ जाती है तो उसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसी की तर्ज पर योगी जी ने क्या किया है कि ये बनाएंगे राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, SCR। ठीक है, तो ये एनसीआर की तर्ज पर बनेगा SCR। तो इसी को हम लोग पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कि SCR क्या है, कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसमें शामिल होंगे और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या कार्य करेगा, इसका मकसद क्या है, क्यों लाया जा रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एनसीआर की तर्ज पर SCR बनाना पड़ रहा है। इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये SCR आखिर है क्या और क्यों बनाया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी ये संस्थान का नंबर यहाँ पर दिया गया है संस्था से जुड़ने के लिए 6393350769। इसके माध्यम से आप संस्था से जुड़ सकते हैं। RO, ARO, PCS, BO के प्री और मेंस के बैच चल रहे हैं, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा जो है RO, ARO का, BO का, PCS का बैच चल रहा है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली निःशुल्क आपको प्रेषित किए जाते हैं PDF में, उसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, इंक्लूडिंग सोल्यूशन भी उसी में दिया रहता है। तो वो डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम डीपी एडुकेयर के नाम से है, DPEDUCARE, जिस नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसे आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को ज्वाइन करा दीजिए ताकि वो लोग भी इस करंट की सीरीज से लाभान्वित हो सकें। ठीक, चलिए फिर शुरुआत करते हैं राज्य राजधानी क्षेत्र की। देखिए SCR है क्या, पहले समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा। राज्य राजधानी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 28,016 वर्ग किलोमीटर। यहां पर एनसीआर की हम बात नहीं करेंगे, हम यहां पर SCR की बात करेंगे कि जो SCR होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 28,016 वर्ग किलोमीटर होगा, जो विश्व के कई देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है। जैसे कि इजराइल का इतना क्षेत्रफल नहीं है, कोर्सिया का इतना क्षेत्रफल नहीं है, जॉर्जिया, माल्टा आदि देशों का इतना क्षेत्रफल नहीं है। तो जो SCR बनेगा ना क्षेत्र, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कई देशों से ज़्यादा होगा। SCR में प्रदेश के राजधानी से जुड़े 7 जिलों को कवर किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, यानी जो लगभग लखनऊ से सटे हुए जिले हैं वो जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, ये देख लीजिए आप। यहां पर SCR में इन 7 शहरों को शामिल किया जाएगा। ये देखिए, ये आपका सीतापुर हो गया, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात। ठीक है, अभी देखिए हरदोई को भी शामिल करने की बात चल रही है, एक दिन न्यूज़पेपर में भी था, लेकिन अभी ये बात चल रही, फाइनल नहीं हुआ है कि हरदोई को शामिल किया जाए या नहीं, क्योंकि हरदोई भी काफ़ी बड़ा जिला और लखनऊ से लगा हुआ भी है। ठीक है, तो हरदोई को भी शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है। फिलहाल 7 जिलों को शामिल किया गया है, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SCR की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए एक्सप्रेसवे,
एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जिस तरह लखनऊ शहर का विकास हुआ है उससे यहाँ की जनसंख्या पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है। ठीक, जैसे कि बहुत सारे लखनऊ से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं, मेट्रो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। तो क्या हो रहा है कि सब लोग चाह रहे चलो लखनऊ चलो, लखनऊ में सब कुछ है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्र के, अब चूंकि जो आसपास के ज़िले हैं उनके लिए तो और अच्छा है कि बोलो चलो भाई, जैसे मान लो कोई ज़मीन ले रहा है सीतापुर में, यार चलो लखनऊ ले लेते हैं थोड़ा सा, और कोई बाराबंकी में ले रहा है, उन्हें चलो बाराबंकी ना लेकर लखनऊ से ले लो, लखनऊ में ले लो। ठीक है, तो मतलब क्या ना कि लखनऊ पर दबाव बढ़ रहा है, राजधानी पर दबाव बढ़ रहा है, मतलब कि सारे लोग जो है राजधानी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा, मतलब इतना यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा, इतने लोग यहाँ पर हो जाएंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी मिलना दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि सुविधाओं की भी एक लिमिट होती है, जैसे हॉस्पिटल मान लो आप कितने हॉस्पिटल बना सकते हो, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर वो अनुपात गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो एससीआर होगा, जो क्षेत्र होगा, तो जिस प्रकार से लखनऊ में यानी कि राजधानी में, राज्य राजधानी में जिस तरह से सुविधाओं का विकास हो रहा है, सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, उसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में अगर विकास होगा तो कम से कम वहाँ के लोग तो लखनऊ नहीं आएंगे, दूर का कोई भले आ जाए। ठीक है, या फिर लोग लखनऊ जाना जा करके चलो भाई, जब अगर पीजीआई लखनऊ में है, मान लो एक सपोज पीजीआई और एक इसी तरीके का सेम पीजीआई मान लो रायबरेली में खुल जाए या उन्नाव में खुल जाए या कानपुर में खुल जाए, तो कम से कम जो कानपुर बेल्ट की जो भीड़ है वो तो रुक जाएगी ना। अभी क्या है, पूरे प्रदेश में एक ही पीजीआई है, तो सारे के सारे लोग यहीं पर आते हैं, तभी वहाँ पर भीड़ होती है, समस्या होती है, लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इस तरीके की और भी जगह सुविधाएं हो जाएं तो फिर ये जो जनसंख्या का दबाव है सुविधाओं के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर, वो कम हो जाएगा। तो यही उद्देश्य है कि इन सुविधाओं का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, कई जगह इन सुविधाओं को बनाया जाए, इसलिए लोग ताकि राजधानी की तरफ आकर्षित ना हो। इस दबाव के बीच सुनियोजित विकास के लिए एससीआर का गठन स्वर्णिम कदम, यानी कि सबका विकास, यानी कि हर जो है शहर का जो है तो उनका विकास हो, वहाँ पर भी वो चीज़ें हों, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ के आसपास अनियोजित व क्षेत्र विशेष का विकास जैसी चुनौतियों का समाधान होगा। मतलब कि जो मतलब अनियोजित तरीके से लोग, मतलब से बिल्डर है कहीं भी कुछ भी बना दे रहे हैं, मतलब एकदम कोई वही नहीं, रोड मैप नहीं है, तो इस तरीके से जो असुविधाएं हो रही हैं, अनियोजित विकास हो रहा है, तो और इसके लिए जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो इन सब का जो है समाधान एससीआर कर सकता है। चलिए, एससीआर का उद्देश्य क्या है? एससीआर स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवंतता सूचकांक में अपनी खास जगह बनाने वाला होगा। यानी कि जो मैंने आपको पिछला बताया है ना, अगर ये सारी चीज़ें और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हो जाएं तो मतलब कि ये एससीआर का जो है हमारा जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा। इको फ्रेंडली परिवहन, कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम, मॉल, पार्क, जिम आदि उपलब्ध होंगे। ठीक, जैसे अभी आपने सुना होगा कि क्या लखनऊ में हाल ही में एक मॉल खुला था जिसका नाम था लुलु मॉल, सुना होगा आप लोगों ने, लखनऊ के हैं तो वो तो जरूर सुना होगा, या जो बाहर के हम लगा कि कितना चर्चा में रहा है लुलु मॉल। ठीक है, अब लुलु मॉल में आप अगर सैटरडे संडे चले जाइए तो वहां पर शॉपिंग करना तो दूर की बात है, आप प्रॉपर तरीके से वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ होती है। अब पता नहीं ऐसा क्या है। और ये चूंकि अब भाई कहते कि ये जो है प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है, तो अब लोग देखते भाई इस मॉल में है क्या। अब मान लो अगर लुलु मॉल जैसे अगर जगह जगह 4-5 मॉल खुल जाए, एक हरदोई में खुल जाए, सीतापुर में, कानपुर में खुल जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अभी तो जो कानपुर के लोग हैं या जो अन्य जिलों के लोग हैं वो भी सोचते होंगे यार चलो लुलु मॉल देख के आते हैं, या लखनऊ किसी काम से आए चलो लुलु मॉल देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो वो जो दबाव बढ़ रहा है, चूंकि वो एक ही है, उससे पहले एक फिनिक्स पलासियो खुला था तो वहां पर यही समस्या थी, वहां पर भी खूब भीड़ हुआ करती थी। अब कुछ और नया खुलेगा तो फिर लोग तो अगर, लेकिन इस तरीके से लुलु मॉल, फिनिक्स पलासियो अगर छोटे छोटे शहरों में भी खुल जाए तो वो भीड़ कम से कम यहाँ पर नहीं आएगी, वो वहीं पर देख लेगी कि अच्छा लुलु मॉल ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। तो स्टेडियम, मॉल, पार्क, जिम वगैरह अगर हो जाएं तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है, अगर ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो जाएं, छोटे छोटे शहरों में भी सुविधाएं हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
SCR का कार्य क्या होगा? SCR के लिए समन्वय, निर्णय व अनुश्रवण के लिए कमेटियां होंगी, यानी कि ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। ठीक, अभी देखिए क्या है, अभी तो कुछ मतलब एक प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि इस तरीके से हो सकता है, तो उन्होंने कहा ठीक चलो बना लो। अब इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुआ है, कोई DPR तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बस ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में फिलहाल है, लेकिन आपके लिए आपको जानने की जो है जरूरी है कि जान लीजिए क्या है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव शामिल होंगे। जो कमेटी बनेगी, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये इसके सदस्य होंगे, शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता वाली कमेटी में लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। मतलब ये कार्य योजना कैसे कैसे तैयार होगा। कमेटी आर्थिक प्रगति को रफ्तार देने का काम करेगी, औद्योगिक विकास के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजना तैयार कराएगी, रोजगार के नए अवसर सृजित कराएगी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए ठोस प्रयास उठाए जाएंगे, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार कराया जाएगा। कमेटियां विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगी व जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के साथ वित्तीय प्रबंधन करेंगे। ठीक, और SCR में शामिल क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित SCR के तहत आने वाले जिलों के अधिकारियों को एक भूमि बैंक बनाने के लिए कहा गया है, जिसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मतलब रूपरेखा बनाई गई कि किस तरह की कमेटियां बनेंगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा, वो कैसे कार्य करेंगे, कैसे हम विकास करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है।